हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ट्रेड विद एमडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल के लिए। किस तरीके से भारतीय बाजारों में एक तेज़ी का माहौल जो है आज के दिन बना है, जहां पे रिलायंस ने तो रिजल्ट के ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट किया, बट आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट तो एफपीआई को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए। जेन स्ट्रीट की वापसी होती हुई भारतीय बाजारों में दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। तो क्या जेन स्ट्रीट की वापसी पे ये बाजार में एक तेज़ी का माहौल बना है, या फिर कुछ और वजह है जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में एक शॉर्ट कवरिंग का बाउंस हमें आज के दिन देखने को मिला? सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो ट्रेडर्स, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ वीडियो को शुरू करते हुए देखिए, सबसे पहली चीज़ ग्लोबल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। इस हफ्ते ग्लोबल केस में आपको कुछ भी काम डाटा नहीं मिलेगा। यूएस फेड की पॉलिसी अगले हफ्ते है। यूएस का जो कोर पीसी और पीसी इन्फ्लेशन का डेटा है वो अगले हफ्ते है। यूएसए का जो जॉबलेस क्लेम्स है वो अगले हफ्ते है। यूएसए का जो जॉब डेटा है वो अगले हफ्ते है। तो इस हफ्ते ऐसा डेटा नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई बड़ा क्यों मिल सकता है। हाँ, कल जो है एक बार के लिए जेरोम पॉवेल साहब की एक स्पीच लाइन अप है, बट वो स्पीच में कितना जो है वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, उसका कोई आइडिया अभी तक दिखाई देता नहीं है। यूएस मार्केट में कि अगर हम इस वक्त बात करते हैं तो 100 पॉइंट ऊपर यूएस फ्यूचर से। यूरोप की अगर मैं बात करता हूँ तो 0.50% जो है वह हम लोगों को यूरोप बाजार के गिरावट के साथ दिखेंगे। अगर मैं एशिया की बात करें तो फ्लैटिस ही कारोबार एशिया में भी हमें 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे ही दिखाई देगा। उसके बदौलत अगर हम हमारे बाजार देखेंगे तो हमारे बाजारों ने आज बहुत अच्छा परिणाम किया है। कॉल्स में अच्छा खासा लीके भी था, क्योंकि जो अगर आप देखो 120 पॉइंट ऊपर अगर इंडेक्स है तो फ्यूचर केवल 160 पॉइंट ऊपर है। इसका मतलब कॉल्स इतनी नहीं बढ़ी जितना इंडेक्स बढ़ा, बट स्टिल बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम लोअर लेवल्स में जो बाजार में बनता हुआ दिखाई दिया है। अब रीज़न क्या है? सबसे पहले रीज़न, जो दो मेन रीज़न है वो एचडीएफसी और आईसीआईसी दोनों गैप अप के बाद स्टेबल रहे और हायर लेवल्स पे बंद हुए। दूसरी चीज़, आईटी में लोअर लेवल से हल्की फुल्की रिकवरी आई, उस वजह से निफ्टी ने एंड में थोड़ा है जो वो गेन किया। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से लोग समझ रहे हैं कि भाई आज तो बाजार में खुशहाली है, वो जेन स्ट्रीट का वापस आना। अब खबर क्या है? खबर यह है कि 5,000 करोड़ आसपास का फाइन जो था वो फाइन देने के बाद तो जेन स्ट्रीट को अलाउ कर दिया गया है ट्रेडिंग के लिए। ऐसा दो सोर्सेज जो है उन्होंने राइट्स को बताया है। ठीक है, यह रिपोर्ट निकल के आई है। अब यही कितना सही है कितना गलत, उसके ऊपर कोई अपडेट अभी तक जो है वो ऑफिशियली निकल के नहीं आया। बट जिस हिसाब से मार्केट आज चला है, जिस हिसाब से वॉलाटिलिटी है, जिस हिसाब से एक्सट्रीम लेवल के जो है पुट और कॉल्स में स्पाइक देखने को मिले हैं दोनों साइड के, उससे लग रहा है कि भाई जेन स्ट्रीट की फाइनली वापसी हो गई है। तो अब हम लोगों को किस तरह से ट्रेड को प्ले आउट करना है और प्लान करना है। तो हमने आज सुबह 25,100 का जो रेजिस्टेंस था वो डिस्कस किया था। सुबह का अगर आप एग्जैक्ट हाई देखें तो 25,580 का हाई बना के बाजार एक बार के लिए आया लगभग 25,000 के आसपास, और 25,000 के नीचे जा ही नहीं पाया। 25,000 का जो ये 25,125 का लेवल था जो हमने वीकेंड वाली वीडियो में डिस्कस किया था, उसके नीचे बाजार जा ही नहीं पाया और बिल्कुल अभी भी बीचों बीच बंद हुआ है। तो क्या वी आर आउट ऑफ द डेंजर? ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जब तक निफ्टी 25,150 के ऊपर नहीं निकलता, निफ्टी आप अग्रेसिव लॉन्ग के बारे में निफ्टी में अवॉइड ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। 25,150 के ऊपर अगर निफ्टी जो है जाता है तो एक बहुत अच्छा अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 25,250 एंड 25,300 तक के लिए। ऑन द डाउन साइड में जैसे ही आप 25,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, आप दोबारा से 24,842 की तरफ आएंगे, क्योंकि फर्स्ट अगर आप देखो 5 मिनट में निफ्टी में अग्रेसिव सेलिंग आई थी 25,000 से सीधा जो 150 पॉइंट नीचे आया था, बट उसके बाद शार्प अपसाइड और साइडवेज पूरे दिन और डे इन सेकंड हाफ में अगेन शार्प अपसाइड हमें देखने को मिली, जो जेन स्ट्रीट की वापसी को दिखाई देती है। जिस हिसाब से स्विंग, जिस हिसाब से बोलते हैं ना, स्पाइक आया है, बट अच्छा है ऑप्शन बायर्स के लिए। एटलीस्ट हम लोगों को स्पाइक्स प्ले करने को मिलेंगे, बट देखते हैं कि वो स्पाइक्स हम सही जगह प्ले कर पाते हैं, सही स्पाइक को प्ले कर पाते हैं या फिर गलत स्पाइक में फंस जाते हैं, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी गया ऊपर, बट धीरे धीरे करके जो है एंड में 50,600 और 57,100 का जो लेवल था उसके ऊपर बंद होने की उसने कोशिश करी है। बैंक निफ्टी
57,000 पे रजिस्टर कर रहा है और नीचे की साइड में 56,250 सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जिधर भी ब्रेकआउट या बैकग्राउंड करेगा उस साइड का हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे। 57,000 के ऊपर लॉन्ग साइड है, 250 पॉइंट आप ऊपर का टारगेट लेके चलिए। 57,250 तक ऑन द डाउन साइड में 56,800 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और क्रूशियल है। 56,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जो है वो आ जाता है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड भी मिल सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के चलेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में कल के दिन अगर 81,900 के नीचे ही जाता है मार्केट सेंसेक्स में, तभी हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। ऑन द अपसाइड में 82,000 के ऊपर जब तक सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है तब तक यह 82,500 तक की जगह दिखाई दे सकती है। इसी चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान रखने वाले हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।